तो कहानी एक ऐसी मासूम लड़की की है जिसने अभी तक ठीक से दुनिया भी नहीं देखी थी। उम्र जिसकी महज 14 साल थी, लेकिन इस 14 साल की उम्र में ही उसका चचेरा भाई उसके पीछे पड़ा हुआ था। यानी वो उससे शादी करना चाहता था और उसके साथ वो कुछ ऐसा काम करना चाहता था जो शायद समाज तो क्या, किसी को भी मंजूर नहीं था। मगर लड़का लगातार उस लड़की का पीछा कर रहा था और जहाँ जहाँ वो जाती वहाँ वहाँ वो उससे बात करने के लिए कोशिश करता। कभी इस बारे में लड़की की माँ से कहता तो कभी लड़की से ये बात शेयर करता, कभी उसका पीछा करता। लेकिन जब भी माँ इस तरह की बात सुनती थी तो वो मना कर देती थी कि ये मुमकिन नहीं है और वो रिश्ते में तुम्हारी बहन लगती है। लेकिन इसके बावजूद भी लड़का अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा था और वो लगातार एक ही बात कहता रहता था। फिर जैसे जैसे वक्त गुजरता है, गुजरने के साथ साथ वक्त के लड़के का प्यार और लड़की की आशिकी भी कुछ इस कदर परवान चढ़ जाती है कि बाद में फिर ऐसा होता है शायद जिसकी वजह से आज वो सारे लोग जेल की सलाखों के पीछे हैं। तो चलिए आज इस कहानी में पूरी तरह से इस पे से पर्दा उठाने की कोशिश करेंगे और जिसे सुनने के बाद आप यही सोचेंगे कि आखिरकार दुनिया में क्या कुछ हो रहा है, समाज में कैसी कैसी घटनाएं घट रही हैं, आज किस तरह से रिश्ते कलंकित हो रहे हैं। तो देखिए, आज की जो सच्ची घटना का ताल्लुक है वो बिहार प्रदेश के छपरा इलाके से है और जहाँ का एक छोटा सा गांव लगता है जदौली। तो इसी गांव की रहने वाली एक 14 साल की लड़की जिसका नाम मुस्कान था, वो अपने माता पिता के साथ रहा करती थी। मुस्कान देखने में बेहद ज़्यादा खूबसूरत और पढ़ाई लिखाई में भी काफ़ी समझदार थी और उसके बोलने चालने का लहजा भी जो था वो बहुत ज़्यादा प्यारा था, जिससे ना केवल वो घर वालों का दिल जीत लिया करती थी बल्कि पूरे गांव में मुस्कान की मासूमियत के चर्चे हुआ करते थे, उसके भोलेपन के चर्चे होते थे। क्योंकि मुस्कान जिससे भी बात करती थी, जिससे भी मिलती थी, बस एक ही बार में लोग उसके दीवाने हो जाते थे, उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाते थे और लोग उसकी तारीफ़ करते थकते नहीं थे। और इसी तरह उसके घर के बगल में रहने वाला एक लड़का शीबू उसका दीवाना हो जाता है, क्योंकि दरअसल लड़की में बात ही कुछ ऐसी थी। मगर ये शीबू नाम का लड़का, जो कि उम्र में उससे काफ़ी ज़्यादा बड़ा भी था, उसके बावजूद भी ये उसको पसंद करता था, उसके पीछे पड़ा रहता था। कभी वो मुस्कान से बात करने की कोशिश करता तो कभी उससे दोस्ती करने की कोशिश करता, लेकिन वो अभी तक नाकाम रहा। मगर इस बात से मुस्कान बिल्कुल अनजान थी, क्योंकि वो उस लड़के को अपना भाई मानती थी और भाई भी लगता था। जब भी वो उससे मिलती थी भाई कहकर ही उसे पुकारती थी और यही चीज़ कहीं ना कहीं शीबू को पसंद नहीं आती थी कि वो मुझे भाई कह रही है। शीबू लगातार मुस्कान से दोस्ती करने की फिराक में रहता था और कहीं उसे ऐसा मौका मिल जाए वो कैसे भी करके मुस्कान से बात कर सके, बस इसी मौके की तलाश करता था। क्योंकि दरअसल आपको बता दें कि वो मुस्कान को अपने प्यार में, अपने जाल में पूरी तरह से फंसाना चाहता था। मगर 14 साल की उस मासूम को बिल्कुल भी इस बारे में कोई ख़बर नहीं थी और ना ही वो शीबू के बारे में कोई ऐसा ख्याल रखती थी। यानी एक तरफ लड़की लड़के को भाई के रिश्ते से आजमाती थी, देखती थी, और वहीं ये लड़का अपनी चचेरी बहन को अपनी ज़रूरत बनाना चाह रहा था, उससे शादी भी करना चाहता था। मगर सब कुछ उसके हाथ में नहीं था। इसलिए जब लगातार वो उसको मनाने की कोशिशें करते करते थक जाता है और उसे कामयाबी नहीं मिलती, लड़की जब नहीं मानती, तो शीबू फिर इस बारे में अपने माता पिता से कहता है कि मैं मुस्कान से प्यार करता हूँ और मैं उससे निकाह करना चाहता हूँ। और जब ये निकाह की बात माँ बाप के सामने आती है तब माँ बाप भी उसकी बात पर कोई एतराज़ नहीं करते, जबकि अगर देखा जाए कायदे से माँ बाप को उसे ये यहाँ पर डांटना चाहिए था, समझाना चाहिए था, लेकिन वो ऐसा नहीं करते। वो ख़ुद उसके सपोर्ट में खड़े हो जाते हैं और कहते हैं कि ठीक है, हम मुस्कान की अम्मी अब्बू से बात करेंगे। और जबकि उन्हें भी ये मालूम था कि मुस्कान और शीबू के बीच का जो रिश्ता है वो क्या है और उसके घर वाले कभी तैयार नहीं होंगे। इसके बावजूद भी न जाने कैसे वो हिम्मत करके अपनी भाभी और भाई से लड़की का हाथ मांगने के लिए चले जाते हैं और कहते हैं कि मुस्कान और शीबू का निकाह करवा दो। अब देखिए, जैसे ही ये बात मुस्कान के माँ बाप सुनते हैं तो उनको ये बात बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होती, हज़म नहीं होती।
वो सोचने लगते हैं कि आखिरकार उनके ही भैया भाभी दोनों भाई बहन के निकाह का रिश्ता लेकर आए हैं और ये कैसे मुमकिन हो सकता है यहाँ। वो इस बात पर तैयार नहीं थे, राज़ी नहीं थे। होता है कुछ लोगों में ऐसा। बस इस बात को सुनते ही वो दोनों फ़ौरन इस रिश्ते को मना कर देते हैं और साथ ही उन्हें बहुत सी बातें कहकर वहाँ से टलका देते हैं। फिर इसी बात को लेकर दोनों परिवारों में काफ़ी देर तक कहासुनी होती रहती है। कहासुनी कुछ इतनी बढ़ जाती है कि वो झगड़े का रूप ले लेती है। कुल मिलाकर यहाँ से इनके बीच आपस में जो है वो फूट पड़ जाती है और इसके बाद ना तो ये एक दूसरे के घर आते जाते हैं और ना ही एक दूसरे से बोलचाल रखते हैं। बस ये इस तरह की बातें यहाँ ख़त्म हो जाती हैं। मगर तब भी शिबू अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा था। मुस्कान और उसके परिवार वालों पर निकाह के लिए वो लगातार दबाव बनाता रहता था, लेकिन मुस्कान के घर वाले ज़रा भी नहीं पिघले। वो बार बार इस रिश्ते से इनकार करते रहते हैं। फिर धीरे धीरे करके जैसे वक्त गुजरता जाता है, तब जुलाई महीने के आखिर में कुछ ऐसा होता है कि एक दिन मुस्कान की अम्मी किसी काम से मार्केट चली जाती हैं। घर में केवल मुस्कान मौजूद होती है और जब उसकी माँ कुछ घंटों के बाद लौटकर घर वापस आती है तो वो देखती हैं कि दरवाजे के अंदर से शिबू के पिता, जिनका नाम था निज़ामुद्दीन, और उनके एक भाई और साथ ही एक और शख्स, ये तीनों लोग उसके घर से निकलते हैं। बस जैसे ही मुस्कान की माँ ये देखती हैं तो वो पड़ोसी, जिनसे उनका कभी कोई अच्छा ताल्लुक़ ही नहीं रहा, जिनसे कभी अच्छी बातचीत भी नहीं थी, अब आज घर में अकेली मुस्कान थी और आखिरकार ये तीनों हमारे घर में क्या कर रहे थे, वो यही सोचती हैं। और जब यही बात वो उनसे पूछती हैं कि तुम हमारे घर में क्या करने गए थे, तो इतना सुनते ही वो तीनों हक्के बक्के रह जाते हैं और कोई जवाब ही नहीं दे पाते। उस वक्त तो ये कोई उल्टा सीधा बहाना करके फ़ौरन वहाँ से 9-2-11 हो जाते हैं। लेकिन इसके बाद जब मुस्कान की माँ अजमेरी फ़ौरन घर के अंदर जाती हैं तो वो देखती हैं कि जो मुस्कान है वो चादर ओढ़कर बिस्तर पर लेटी हुई है। उसको लगता है कि शायद बेटी सो रही है, मगर जैसे ही मुस्कान के ऊपर वो चादर मुस्कान के ऊपर से हटाती हैं, उसे जगाने की कोशिश करती हैं, उसको आवाज़ें लगाती हैं, तो बेटी बिल्कुल भी अपनी माँ को आवाज़ से चौंकती नहीं है, उठ नहीं पाती। उसके शरीर में किसी तरह की कोई हलचल भी नहीं होती। माँ फ़ौरन घबरा जाती है कि आखिरकार उसको हुआ क्या। फिर जैसे ही माँ उसको गर्दन के सहारे से उठाती है तो मुस्कान की गर्दन एक तरफ झुक जाती है और बस इतना देखते ही माँ की चीखें निकल जाती हैं। वो ज़ोर ज़ोर से शोर मचाने लगती हैं, क्योंकि अब वो समझ चुकी थी कि कहीं ना कहीं कुछ तो गलत ज़रूर हुआ है। तभी उनकी चीख पुकार सुनकर फ़ौरन ही आस पड़ोस के जितने भी लोग थे, पड़ोसी थे, वो घर के अंदर दौड़कर फ़ौरन आते हैं और सबसे पहले उन तीनों लोगों को पकड़ा जाता है जो घर से निकलकर भागने की कोशिश कर रहे थे। उसके बाद मुस्कान को डॉक्टर के पास लेकर जाते हैं, मगर तब तक बहुत देर हो जाती है। मुस्कान के चेकअप के दौरान डॉक्टर कहता है कि ये मर चुकी है और बस इतना सुनते ही माँ बाप के पैरों तले से ज़मीन खिसक जाती है। तभी डॉक्टर बताते हैं कि लड़की का कत्ल हुआ है, तो पुलिस केस है, तुरंत पुलिस को सूचना देनी चाहिए। फिर उन्हीं में से कुछ लोग पुलिस को खबर पहुंचाते हैं। फ़ौरन ही पुलिस मौके पर आती है और सबसे पहले इन तीनों लोगों को गिरफ्तार करती है। उसके बाद जब लड़की की डेड बॉडी का पोस्टमार्टम कराया जाता है, उसे पोस्टमार्टम के लिए भेजते हैं और फिर जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है तो उससे ये साबित हो जाता है कि वाकई मुस्कान का गला घोंटकर कत्ल किया गया है। पुलिस सोचती है कि आखिरकार इतनी बड़ी वजह क्या रही होगी जो किसी ने 14 साल की लड़की को मौत के घाट उतार दिया। तो दरअसल जब उन तीनों लोगों से पूछा जाता है तो पता चलता है कि ये लड़की जो शादी के लिए नहीं मान रही थी, जो अपने भाई से निकाह नहीं करना चाहती थी, चचेरे भाई से, जिसकी उम्र लगभग अभी 16 साल से 2 साल कम थी, इसको निकाह न करने की वजह से ही उसके चचेरे भाई शिबू और उसके माँ बाप ने मिलकर इस लड़की का कत्ल कर दिया। और ये वाकई अपने आप में बड़ी हैरान कर देने वाली बात है। तो देखिए, जैसे ही ये तीनों यानी शिबू का पिता निज़ामुद्दीन, उसका एक चाचा गयाउद्दीन, साथ ही एक और शख्स जब अपना जुर्म कबूल करते हैं
तो फ़ौरन ही पुलिस इन तीनों को हिरासत में ले लेती है। और जो शिबू है, क्योंकि वो अभी तक फ़रार था, लेकिन उसको लगातार पुलिस ढूंढने की कोशिश कर रही थी और पुलिस ने फ़िलहाल इन तीनों को ही जेल भेज दिया था। शिबू भी बाद में हाथ लग जाता है। लेकिन देखिए, अब सवाल ये बनता है कि अगर लोगों की यही मानसिकता रही, अगर लड़की हाँ नहीं करेगी तो हम उसकी जान ले लेंगे या उसका कत्ल कर देंगे, तो ये बहुत ही गलत है। न जाने कब इस मानसिकता को बदला जाएगा, कब ऐसे लोगों को सलाखों के पीछे रखा जाएगा और कब कत्ल होने से पहले ही इन्हें सज़ा मिल जाए, इसका तो सिर्फ हम अंदाज़ा ही लगा सकते हैं। और इसमें क्या राय भी दी जा सकती है, आप लोगों की क्या राय है इस कहानी को लेकर, तो आप अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। कल आपसे फिर मुलाकात होगी किसी नई सच्ची घटना में। तब तक आप अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें। जय हिंद, वंदे मातरम।